अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक 2 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, पेज नंबर 36 एंड 37। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने से पहले हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ी थी कि उसमें कौन कौन सा साइंटिस्ट ने जो है वो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन का स्टेप बनाया था। अब आगे हमारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि कहते हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया जाए तो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब उस क्लासिफिकेशन के आगे से सिस्टम्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें जो एरिस्टोटल है उन्होंने इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो अपनी ग़िज़ाइयत कैसे हासिल करते हैं, अपना खाना कैसे हासिल करते हैं, उसकी बेस पे उन्होंने तमाम जानदारों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप है एनिमेलिया और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है एनिमेलिया एंड सेकंड है प्लांटी। एनिमेलिया में उन्होंने तमाम ऐसे जानदारों को रखा जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते थे। उन तमाम जानदारों को उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया और उसका नाम रखा एनिमेलिया। और दूसरा ऐसा ग्रुप बनाया प्लांटी, जिसमें उन तमाम जानदारों को रखा जो कि अपना खाना बना सकते थे और एनर्जी स्टोर कर सकते थे आगे फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ऐसे तमाम जानदारों को उन्होंने दूसरे ग्रुप में रखा। तो इस तरह उन्होंने खाना हासिल करने की या एनर्जी या अपनी न्यूट्रिशन हासिल करने की बेस पे 2 सिस्टम बनाए, एक एनिमेलिया और दूसरा प्लांटी। हेट्रोट्रॉफ्स हम कहते हैं उन जानदारों को जो कि अपना खाना नहीं बना सकते, जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे। और ऑटोट्रॉफ हम कहते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ ऑटोमेटिकली डिपेंड करते हैं फूड के लिए ऑटोट्रॉफ पे। अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो एनिमल्स अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स जो खाना बनाते हैं हम वो खाते हैं, या अगर हम कोई मीट भी खाते हैं तो उसकी एनर्जी भी ऑटोमेटिकली वो जो जानवर हैं, जिस तरह के गाय, अगर हम उसका बीफ लेते हैं तो वो जो गाय हैं वो भी प्लांट्स ही खाती है, उसको प्लांट से एनर्जी मिलती है। और फिर अगर हम उस काऊ को खाते हैं, उसका मीट खाते हैं, तो हमें एनर्जी जो है अल्टीमेटली फिर प्लांट से ही मिलती है। सो हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर फूड। तो ये है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 2 ग्रुप्स हैं, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी, और उनको डिवाइड किया गया है न्यूट्रिशन की बेस पे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सिस्टम है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया तो एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने 1866 में एक लिमिटेशन लगाई। उन्होंने एक इतराज़ उठाया कि जो बैक्टीरियाज हैं या जो प्रोटिस्ट हैं वो ऐसे एनिमल हैं, जैसे यूग्लिना वगैरह हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स के ग्रुप में तो हैं, लेकिन उनके कुछ करैक्टर्स जो हैं वो एनिमल से भी मिलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी मुशाबहत जो है वो, जिनकी रिजेम्बलेंस है वो प्लांट से भी है, एनिमल्स से भी है, तो उनको प्लांट्स के ग्रुप में क्यों रखा गया। उन्होंने ये इतराज़ किया और एक तीसरा किंगडम बनाया जिसको कहा गया कि ये है किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें उन्होंने प्लेस किया बैक्टीरियाज को या जो यूग्लिना वगैरह थे उनको। लेकिन अभी तक प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स को अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। अभी तक ये सिर्फ 3 किंगडम बने थे। जब भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात होगी तो हम सिर्फ खाली प्रोटिस्टा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बाकी जो पिछले हमने 2 किंगडम पढ़े थे, एक एनिमल्स का और प्लांट का, उनके बारे में भी बात करेंगे। और थर्ड जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, जो कि इस वजह से बनाया गया क्योंकि एनिमल का किंगडम पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन प्लांट के किंगडम में ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो कि रिजेंबल करते थे अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स में एनिमल्स के साथ। तो फिर वो प्लांट्स में क्यों है, उनका एक थर्ड ग्रुप होना चाहिए, तो उन्होंने एक थर्ड ग्रुप बना दिया जिसको हमने कहा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज हम यही पढ़ेंगे 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो वह मुझसे पूछ लें। थैंक यू।